इन दिस क्वेश्चन ये जैसे अपन इसमें ले रहे हैं ये वाला कॉम्प्लेक्स FeC2O4 होल थ्राइस और 3 ये ऑक्सिलेटोम बाइडेंटेड लिगैंड है। एक एसिड रेडिकल होता है ऑक्सिलेट आयन C2O4 2- लिगैंड के तरह यहां काम में आ रहा है। अब आपको लिगैंड में दो चीजें बहुत क्लोजली एग्जामिन करनी चाहिए कि चार्ज कहां है और डोनर एटम कहां है। ये चार्ज हो गया और डोनर एटम्स भी यही हो गए। आयरन सेंट्रल मेटल है, लुइस एसिड है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर में ये यहां पे है। तो ये यहां पे जैसे हेक्साडेंटेड क्या होते हैं, स्क्वायर, और कैसे रहेंगे बायपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। अब जैसे हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं, ये O और O हो गए, और ये O और O फर्दर किससे कनेक्टेड हैं, कार्बन से। ये कार्बन आपस में अटैच है और डबल बॉन्ड O, ये भी जैसे O और O ये फर्दर किससे अटैच्ड हैं, कार्बन से। कार्बन आपस में अटैच्ड हैं O, और ये भी O और O फर्दर किससे अटैच हैं, कार्बन से आपस में, ये भी कनेक्टेड हैं, और O और O। और नेट स्पीशी पे जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3-। वो ऐसे आ रहा है कि ये Fe+3 है और ये -2 -2 -3, नेट हमारे -3 बच रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द लिगैंड। तो ये बाइडेंटेड हो गया, 2 डोनर एटम्स हो गए। आइडेंटिफाई एनी चीलेट रिंग्स। तो ये रिंग देखे 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 ऐसे है ना, और ऐसी 5 मेंबर्ड 3 चीलेट रिंग्स इसमें आ रही है। What are the coordination number and oxidation number? तो ये 6 है और ऑक्सीडेशन नंबर X मान के अपन निकाल सकते हैं। ये -6 हो गया, ये -3 है, तो ये +3 होना चाहिए, तो नेट ये -3 ऐसे आ जाएगा। इसके बाद यही सारी एक्सरसाइज आपको इस PTEN होल ट्वाइस 2+ के लिए करनी है। EN इथाइलिन डाइएमाइन या इथेन -1,2 डाइएमीन, ये हमारे बाइडेंटेड लिगैंड है। यहां पे ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर जनरली जब प्लैटिनम रखता है तो डेंसिटी जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि 2 बाइडेंटेड लिगैंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अब प्लैटिनम या 4D 5D सीरीज में जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं उनका Z* या Z इफेक्टिव बहुत हाई होता है। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर से वो sp3 नहीं बनाते, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लिगैंड्स की वो वीक है या स्ट्रांग है, वो कौन सा ही बनाते हैं, DsP2 स्क्वायर प्लेनर वाले। तो ये हमारा स्क्वायर प्लेन हो गया। अब यहां क्या डोनर एटम है, नाइट्रोजन है, एक EN ये हो गया, और एक इधर बना लीजिए, ये NH2 है, NH2 है, और इसका किससे फर्दर अटैच्ड है, CH2 से, और ये अटैच है। तो यहां जो मेंबर्ड रिंग्स हो गई 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग इधर हो गई, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग इधर हो गई। ओवरऑल चार्ज इस पे कितना हो गया, 2+ जो है वो हो गया। तो ये इसका हमारा आंसर हो गया। बी में हमें कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज और काउंटर आयंस देखने हैं। तो ये K+ तो काउंटर आयन हो गया,
और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जो हो गई वो ये हो गई। ऐसे सब में हम कर सकते हैं। अब की बार क्या है कि ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी लेफ्ट में है, मीन्स ये कॉम्प्लेक्स आयन अपना पॉजिटिवली चार्ज्ड है, Cl माइनस, मतलब ये चार्ज इधर जाएगा और ये चार्ज इधर अपीयर होगा, जैसा कि इसमें हुआ है, ये क्रिस क्रॉस इधर आ गया और ये इधर आ गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज Fe3 प्लस काउंटर आयन हो गया। अब की बार कॉम्प्लेक्स जो है वो राइट साइड में है, यानी कॉम्प्लेक्स कैटायन नहीं है। कौन सा वाला है? एनायन है। और ये Fe4 यहां फील हो जाएगा, ये इसका चार्ज और इसका चार्ज यहां फील हो जाएगा। तो ऐसे ये हमारे जो वो इसमें हो जाएंगे। लास्ट वन इन इट इज अगेन, इसमें लेफ्ट साइड में यानी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, एंड दिस द +2, वो Cl सेम जो है वो NO3 से पता चल रहा है ना, उसका नंबर 2 है ना। तो ये हमारे इसमें हो गया। तो ये इसका हमारा जो है वो आंसर हो गया। तो इसमें लुईस एसिड और लुईस बेस पहचानने हैं। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, तो वो सेंट्रल मेटल या मेटल आयन होंगे, और लुईस बेस अपने क्या होंगे? लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और ये सेंट्रल मेटल ऑब्लिक मेटल आयन। तो यहां पहले में अपन देखें तो ये He x मान के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, 2+ है, और ये लिगेंड हमारा Br- हो गया। सेकंड वाले में Ni2+, लिगेंड लुईस बेस H2 हो गया। थर्ड वाले में पैलेडियम किस ऑक्सीडेशन नंबर में है? 2+। अब ये हेट्रोलैप्टिक है, एक से ज्यादा लिगेंड है, तो ये क्लोरिडो भी हो गया और ये एमाइन। अगेन नेक्स्ट वन में ये लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया और हाइड्रोक्सीडो OH माइनस, ये लुईस बेस हो गया, ये Ag+ हो गया, ये हो गया Cn माइनस। Ag+ कैसे पता चला? X वाले मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, वो है। इसमें CO ये आपके लुईस बेस यहां पे, और सेंट्रल मेटल है क्योंकि इसमें CO तो न्यूट्रल ही है। तो इस हिसाब से ये आंसर हो गया। इसमें ये हमारे लुईस एसिड हो गए इस आंसर में, और ये हमारे लुईस बेस हो गए।